तो दोस्तों आज जनवरी की 16 तारीख है और आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत खूबसूरत से फूल देने वाली ये जो वैरायटी शेयर कर रहा हूँ। आज इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ इसको लाल चांदनी बोलते हैं, कुछ इसको पिंक जैस्मिन बोलते हैं। बात करूँ कौन सा ये पौधा है, ये कुंदा फ्लावरिंग प्लांट है या कुंद आप कह लीजिए, कुंदा का पौधा कह लीजिए। बहुत खूबसूरत सी जैस्मिन की ये वैरायटी रहती है, इसको डाउनी जैस्मिन बोलते हैं। अक्सर आप जो जैस्मिन की वैरायटीज़ देखते हैं उनमें जो फ्लावरिंग सीजन रहता है वो गर्मी का रहता है, लेकिन इसमें कुछ बात अलग रहती है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मेरा पौधा है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये कह लीजिए कि एक झाड़ी नुमा पौधे में डेवलप हो जाता है, हालांकि एक सेमी वाइन जो सेमी बेल टाइप ये पौधा रहता है। और बात करूं, इसको मैंने केवल इस तरह से 10 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया है। एज अगर बात करूं तो इस पौधे की एज लगभग 3 साल के आसपास है। 3 साल पहले इसको मैं नर्सरी से लेकर आया था, तो छोटा पौधा लेकर आया था। अभी ये देखिए, इसकी जो ब्रांच है, मेन स्टेम है, वो बहुत थिक है, ऊपर से मल्टीपल शूट्स निकल कर आई थी। और प्राइस की बात करूं तो 3 साल पहले इसको मैं कुछ 50 रुपीज़ के आसपास, 50 रुपये में लेकर आया था। अभी भी अगर बात करूं तो अभी महंगाई के दौर में भी ये जो पौधा है हमारे अम्बाला के आसपास की नर्सेज पर, लोकल नर्सेज पर कह लीजिए, तो आज की डेट में भी ये जो प्लांट है लगभग ये 60-70 रुपीज़ में ईज़िली जो है वो अवेलेबल भी रहता है। फ्लावर्स इसके कुछ कुछ मोगरा की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और बहुत लाइट फ्रेगरेंस को लिए रहते हैं। खुशबू की अगर बात करूं तो लाइट रहती है, बहुत कम खुशबू रहती है इन फूलों में। इसी की एक दूसरी वैरायटी की बात करूं तो इस तरह से ये देसी कुंदा इसको बोल देते हैं कुछ। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो सफ़ेद कलर में रहते हैं, हालांकि इसमें कुछ समय पहले बहुत हैवी फ्लावरिंग हुई थी, तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी। अगर मेरे पास क्लिप हुई तो उस क्लिप को भी आपके साथ जो स्क्रीन पर है वो शेयर कर दूँगा। अभी धीरे धीरे क्या है, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगे हैं। मेनली ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप ज़मीन में, गमले में, दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर बात करूँ तो इनका रूट सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप इसको गमले में ग्रो करते हैं तो कोशिश कीजिएगा 12 या 14 इंच के गमले में ग्रो कीजिए, क्योंकि ऐसा पौधा है जिसको अगर आप छोटे गमले में ग्रो करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम रहेगी कि साल में इसको 2 से 3 बार जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। मेनली अब बात करते हैं इसके फ्लावरिंग सीज़न को लेकर। फ्लावरिंग कब स्टार्ट होती है, कब तक ये फूल देता है। तो इस पौधे में जो फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं वो मानसून के बाद। तो एरिया टू एरिया जो है वो डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे जिस एरिया में जो ठंडक है वो बढ़ने लगती है, लगभग अक्टूबर के आसपास के मौसम में इस पे जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर के मौसम में। फिर अभी जैसे देखिए जनवरी का मिड है और अभी बहुत सी इसमें जो कलियाँ हैं वो निकल रही हैं धीरे धीरे। और जो मैंने आपके साथ दूसरा पौधा भी शेयर किया उसमें भी अभी बहुत सी जो नई नई कलियाँ हैं वो निकलने लगी हैं। तो लगभग अगर आप इसको अच्छी धूप दीजिएगा, अच्छी केयर दीजिएगा, अच्छी आपकी खाद या मिट्टी जो है वो तैयार की जाएगी, तो फरवरी मार्च तक ये जो पौधे हैं ये लगभग जो है वो हर एरिया में फ्लावरिंग करते रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी तो इन पौधों की जो ग्रोथ है वो तो खैर कंटिन्यू चलती रहेगी। इनमें नई नई जो शूट्स हैं वो निकल कर आती रहेंगी, लेकिन फ्लावर्स आना ज़्यादा गर्मी के मौसम में जो है इन पौधों में बंद हो जाते हैं। जैसे ही मार्च अप्रैल में इन पौधों में फूल आना बंद होते हैं, उस समय पर जो जैस्मिन की दूसरी वैरायटीज़ रहती हैं, स्टार मोगरा रह गई या चांदनी की वैरायटीज़ रह गई, उन पौधों की जो ग्रोथ है वो निकलने लगती है, तो उस समय पर वो पौधे काम करते हैं। तो आप इस तरह से मिक्स जो चांदनी की वैरायटीज़ हैं, माफ़ कीजिएगा, जैस्मिन की जो वैरायटीज़ हैं उनको ग्रो कीजिए, तो आपको क्या होगा कि साल भर अपने गार्डन में जो फ्लावर्स हैं वो मिलते रहेंगे। मिट्टी दोस्तों जैसे सभी पौधों की हम रेडी करते हैं, तो इन पौधों को भी जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है वो चाहिए होती है। कोई भी आप गमले में जब पौधा लगाते हैं तो उसको मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड ही चाहिए होती है, जिसमें पानी ना रुके, बस मॉइस्चर होल्ड करे, क्योंकि गर्मी के मौसम में खुली धूप में ये पौधे रहते हैं। तो इन पौधों को ज़्यादा पानी ना देना पड़े, जल्दी से पौधे जो हैं वो सूख ना जाएँ, इसलिए ऐसी मिट्टी जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करे, इसलिए खाद का, कोकोपीट का आप अच्छी क्वान्टिटी में जो इस्तेमाल है इन पौधों की मिट्टी में कीजिएगा। फर्टिलाइज़र बताने से पहले एक जो चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इन पौधों में एक जो बहुत कॉमन अटैक होता है या बहुत कॉमन जो है वो प्रॉब्लम निकल कर आती है, वो आती है एक वाइट फ्लाइज़ की प्रॉब्लम। वाइट फ्लाइज़ इन पौधों में जो है वो बहुत बार अटैक करते हैं। मेरे पौधे में ऑलमोस्ट 2 बार जो है ये वाइट फ्लाइज़ अटैक कर चुकी हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं इन पौधों की जो हार्ड ट्रिमिंग है वो कर देता हूँ।
क्योंकि इनका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये पौधे डाई बैक जल्दी से नहीं करते। कुछ एक आपको ब्रांचेस इसकी सूखती हुई भी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर से इनकी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी सूख रही ब्रांचेस को आप केवल इस तरह से जो है वो पौधे में से तोड़ दीजिए, रिमूव कर दीजिए। नई जो ब्रांचेस हैं, नई जो शूट्स हैं वो नीचे से निकलती रहती हैं। आप इनकी थोड़ी सी सही से ट्रिमिंग करके इनकी एक कैनोपी जो है वो भी रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों में जो एफिड्स हैं वो बहुत बार अटैक करते हैं। तो कह सकता हूँ कि मोस्टली जब इन पौधों का ऑफ सीज़न होने लगता है, जब गर्मी की स्टार्टिंग होती है, उस समय पर ये चीज़ जो है वो दिखाई देती है। तो उस समय पर क्या है, आप इन पौधों में नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो हर 10 से 12 दिन में, 15 दिन में करते रहिएगा, तो ये प्रॉब्लम इन पौधों में कम आती है। अभी क्या है, ज़्यादा सर्दी थी हमारे एरिया में, थोड़ी बहुत आपको जो पत्तियाँ हैं इसकी पीली होती हुई दिखाई देंगी। ये रीज़न है क्योंकि इनको मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो पसंद रहता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने पर भी इनके जो फ्लावर का साइज़ है थोड़ा छोटा हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर बहुत लो था। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री के ऊपर 15-20 डिग्री के आसपास रहेगा तो फ्लावर का साइज़ भी अच्छा आएगा, और इस तरह से जो पौधे में पत्तियाँ पीले होने की प्रॉब्लम है वो भी निकल कर नहीं आएगी। फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों मैं कोई इनको हार्ड या हैवी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा फीड नहीं करता। केवल सर्दी शुरू होने से पहले इन पौधों को जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है वो फीड करता हूँ, या कभी कभार डीएपी के कुछ दाने, बहुत कम केसेस में। तो उसी से ये पौधे बहुत अच्छे से जो है वो ग्रोथ भी करते रहते हैं। और साल में 2 बार इन पौधों को जो वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग है, जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए अच्छे से भर कर दे दीजिए, तो वो सफिशिएंट रहती है इन पौधों के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो बस दोस्तों, ये थी इस खूबसूरत से पौधे के बारे में जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।